जितपुर हाई स्कूल के नाइट गार्ड को हटाने को लेकर के बड़ी खुलासा हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमेश कुमार चौधरी ने क्या कहा, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट चांद एक्सप्रेस के साथ। ओके कीजिए। मैं उमेश कुमार चौधरी, जितपुर उच्च विद्यालय 10+2+ डिग्री कॉलेज जो मेरे यहाँ है, उसमें कुछ लोगों ने दो रोज़ पहले प्रबंधन समिति के गठन और नाइट गार्ड की मैंने बर्खास्ती को लेकर कुछ लोगों को लेके जमावड़ा करके पठन के काज को बाधित करना और लोगों का कुछ जो आरोप है वो मैंने एकदम अनलीगल आरोप है। छावदान प्रखंड पति धीरेन्द्र प्रसाद यादव ने जो आरोप लगाए कि भूमि दाता को कमेटी में नहीं रख के जिसके पास भूमि नहीं है, चाहे 2 कट्ठा 1 कट्ठा दिए हैं, उनको भूमिदाता बना दिया गया है। और मेरे परिवार का 1 एकड़ लोग ज़मीन दान किया है। तो मैं प्रमुख पति धीरेन्द्र प्रसाद यादव से कहना चाहता हूं कि उनको अगर दस्तावेज देखना है कि रमंगिया चौधरी मेरे बाबा हुए, मेरे पिता का नाम रौधारी प्रसाद हुआ, मैं उनका पोता हूं, जो एकदम डायरेक्ट है कि मैं उनका पोता हूं। अगर उनको दस्तावेज देखना हो, अगर शंका हो कि बेडाउट बेगर ज़मीन वाला को अगर प्रबंधन समिति में भूमिदाता में बना दिया गया है, तो उनको मैं कहता हूं कि जिस दिन चाहे वो आके दस्तावेज हमसे या स्कूल में जाके देख सकते हैं। अगर मेरे परिवार से अगर भूमि दान में नहीं दिया होगा, मैं उसी दिन प्रबंधन समिति से इस्तीफा लगा दूंगा। और रही बात, ये भी कहना चाहता हूं कि बोले कि कमेटी झोला में स्कूल की कमेटी चल रही है, बंद कमरे में कमेटी का गठन हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे, प्रतिनिधि हैं, हूँ प्रमुख है इस प्रखंड के, कि जितेंद्र प्रसाद यादव जो नाइट गार्ड धीरेन्द्र प्रसाद के बड़े भाई हैं, उन्होंने 10 साल प्रबंधन समिति में भूमिदाता के पद पर रह के काम किए। अगर जितेंद्र प्रसाद यादव बता दे कि उनके बाबा के नाम से चाहे उनके पिता के नाम से अगर 1 कट्ठा का भी दस्तावेज हो, तो मैं उस दिन प्रबंधन समिति से हटने के लिए तैयार हूं। अगर जिनको मेरा पेपर देखना है कि मैं रमंगिया सिंह का पोता हूं कि नहीं हूं, मेरे बाबा ने दान किया है कि नहीं किया है, जिनको पेपर देखना हो तो आके वो देख सकते हैं, स्कूल में देख ले। अच्छा, मेरे पास भी उसका जीरोक्स कॉपी है, वो देख सकते हैं। और रही बात कि इतना लोग जमावड़ा ला के आज लोगों के पास आरोप लगा रहे हैं कि कमेटी का गठन जो हुआ है, जो राजनीतिक से प्रेरित होकर हुआ है। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, उतनों लोगों का जमावड़ा स्कूल में लगाना, पाठन का काज कर बाधित करना, ये राजनीतिक से प्रेरित नहीं है तो क्या है? आपने तो वोट का खुला राजनीति किया उस दिन। किसी की, मेरी बेटी, आपकी बेटी, समाज की किसी की बेटी स्कूल में पढ़ने गई है, छात्र छात्रा उसको डिस्टर्ब करके किसी ने कहा कि ताला मार दो, मास्टर को स्कूल से निकाल दो। तो इससे बड़ा राजनीति से प्रेरित होकर कौन काम करता है भाई एरिया में? और रहा बात ये कि अगर उनको ये बंद झोला में जो बात बोल रहे हैं, तो 10 साल जितेंद्र जी गार्ड साहब के बड़े भाई प्रबंधन समिति के भूमिदाता में रहे, उन्होंने तो झोला में भी पूरे 10 साल स्कूल को चलाया। और रहा कि बंद कमरे की बात है, कमेटी गठन करने की बात है, तो प्रमुख साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि जितेंद्र जी के रिजिम में यदि शमीम साहब के रिजिम 2 बार प्रबंधन समिति की गठन हुई, तो क्या गांधी मैदान के फील्ड में हुआ कि स्कूल के फील्ड में आम सभा में लोगों को बुला के किया गया? वही तो ऐसा ही कर रहे थे। प्रबंधन समिति मतलब विधायक जी अध्यक्ष हैं, जो लोग था, प्रबंधन समिति की बैठक हुई तो 150 के मात्रा में लोग थे, जिन्होंने लोग जिसको कहा उसको प्रबंधन समिति भूमिदाता बनाया गया, जमीन देखा जो शिक्षा प्रेमी को बनाया गया। और रहा बात कि अपने को चरित्रमान साबित करके दूसरों को मैंने दागदार चरित्र साबित करना चाहते हैं, तो बहुत उम्मीद से उन्होंने जब फौज की नौकरी छोड़ के आया था, तो लोगों ने बहुत उम्मीद से, हम भी उनसे विपक्ष में लड़े, हम ही से जीत के उस 81 वोट से प्रमुख समिति बने हैं। बहुत उम्मीद से लोग उनको वोट दिया था कि बड़ी ईमानदार छवि के लोग हैं, बड़ी काम करेंगे। काम तो ये कह के मनरेगा को जितपुर पंचायत में जैसे भी रात भर चला के एक भी लेबर नहीं खटा है। मैंने स्पॉट जाकर आप बतला दूंगा, जो कोई पद इकाई चलता है, ये रात भर जेसीबी से रोड भराना, जेसीबी से नहर कोड़वाना, आप पूरे पैसा उठाए हैं मनरेगा से, जितना घपलाबाजी हुआ है। मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि मनरेगा का जांच करके जो दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए। कहा जा रहा है कि शिक्षा प्रेमी वही होना चाहिए जो उससे रिटायर हो, तो क्या शिक्षा प्रेमी जो हुए हैं वो रिटायर हुए हैं? नहीं, शिक्षा प्रेमी देखिए, इसके पहले ये भी आरोप लगाया गया। हाँ, आरोप लगाया गया। शिक्षा प्रेमी जब से स्कूल से प्रबंधन समिति की स्थापना हुई है, कोई भी रिटायर आदमी शिक्षा प्रेमी नहीं बना है।
जितेंद्र जी के रीजन में, समीम साहब के रीजन में शिक्षा प्रेमी बने थे राजेंद्र चौधरी, मेरे पड़ोसी हैं। वो तो सतों पास नहीं थे, वो 10 साल कैसे शिक्षा प्रेमी रह गए। आज जो अभी प्रेजेंट में शिक्षा प्रेमी देवचंद्र प्रसाद यादव हैं, इन्होंने पढ़े लिखे हैं, इनको लग रहा है मैट्रिक पास नहीं है, जिसको सर्टिफिकेट देखना था आगे इनके घर पर देख ले कि मैट्रिक पास हैं कि फर्स्ट डिवीजन से पास हैं कि नहीं है। सर, नाइट गार्ड को लेकर के ये जो विवाद चल रहा है, ना तो आप लोग कोई इसका दोष साबित कर पा रहे हैं, कोई गलती साबित कर पा रहे हैं, और उनका कहना है कि मैं निर्दोष हूँ, फिर भी मुझे हटा दिया गया। इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरे कहने का मतलब है कि प्रबंधन समिति के जितने भी सदस्य हैं, बीडीओ साहब उसके भी एक सदस्य थी, बीओ साहब इसके सदस्य हैं। बीडीओ साहब के पास कुछ ग्रामीण ने आवेदन दिया था कि उनका मैंने ड्यूटी करने मैंने सही से नहीं करते हैं, चाहे लोगों का अनिगर लोग वहाँ पर जमाव बना लगा के रखते हैं। उसके बाद बीओ साहब ने दूध सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए चिट्ठी दिए एचएम को। एचएम ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाए। कुछ लोगों से पूछा गया, जो आवेदक में जो ग्रामीण का लोग का जिसके आवेदक में सिग्नेचर है, अच्छा कुछ आवेदक के अलावा के भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से पूछा गया, उन लोगों ने दिया कि नहीं आते हैं टाइम से, इनका ड्यूटी सही से नहीं हुआ। उसके बाद कार्रवाई करके उनको हटाया गया। लेकिन लोगों का आरोप है कि प्रिंसिपल साहब अपने मनमानी इनको हटा रहे हैं। अच्छा, प्रिंसिपल साहब का ये बताइए कि क्या रोल है हटाने में? अध्यक्ष ऑनलाइन विधायक होते हैं, सचिव हेडमास्टर होता है, उसके बाद प्रबंधन समिति के 7-8 मेंबर होते हैं। हेडमास्टर को जिस तरह कमेटी का लोग जो निर्देश मैंने अथी जांच प्रतिवेदन में लिख के दिया, उसके अगेंस्ट में उन्होंने काम किया। कहा जा रहा है कि दो ही आदमी हटा दिए हैं। यही तो आरोप लग रहा है कि विधायक जी के मिली भगत से ही सब काम हुआ। नहीं, पूरे अथी प्रबंधन समिति के अनुशंसा पर जांच प्रतिवेदन देखने के बाद में स्कूल को एचएम को जो चिट्ठी दिया गया, हेडमास्टर उसी चिट्ठी के आलोक में उनको बर्खास्त किया है। और रही बात, ये तो काम कुछ दिन पहले हो जाना चाहिए मेरे समझ से। जिस तरह लोगों को माने पाठन के कार्य में स्कूल है, धरना प्रदर्शन करने का बहुत सारा तरीका है। किसी का हमने अगर गलत किया है, चाहे हेडमास्टर गलत किया है, तो उसका विरोध करने का बहुत सारा तरीका है। प्रोटेस्ट करिए, शांतिपूर्वक कीजिए। और हुजूम लेके आना, स्कूल को ताला मारो जी, मास्टरों को निकालो। अगर 200-500 की संख्या में वहाँ हर गांव, हर परिवार, हर गांव का बच्चा पढ़ता है, उसको डिस्टर्ब करना, ये क्या, ये तो कोई पैथी का प्रदर्शन का कोई तो रूप नहीं हुआ भाई। ये तो धांधली हो गया, ये तो धमकी दिखलाना हो गया स्कूल को। हाई स्कूल के जितने भी टीचर थे, सब लोग बोल रहे थे कि ना धर्मेंद्र जो अभी वर्तमान में जो हैं नाइट गार्ड, वो आते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा से ड्यूटी करते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है स्कूल का, कह रहे थे, मेरा बात सुना जाए, स्कूल का टीचर 9 साढ़े 9 में आता है और 4 साढ़े 4 में स्कूल बंद हो जाने के बाद चले जाते हैं लोग। नाइट गार्ड का ड्यूटी है 6 बजे शाम को आना, 6 बजे भोर में जाना। तो उन लोग कैसे जान लिए? रात में अपना डेरा से छोड़ के लोग आता है क्या नाइट गार्ड ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि देखने के लिए? माने नाइट गार्ड के मास्टर के जाने के बाद नाइट गार्ड आता है, उनके आने से पहले चला जाता है। तो मास्टर कैसे देख लिए आके? रात में अपने डेरा से जाके कोई नहीं देखे नाइट गार्ड ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक स्कूल में कोई चोरी नहीं होता है, कोई अनावश्यक काम नहीं होता है, तब तक तो नाइट गार्ड को दोषी नहीं माना जा सकता है ना। देखिए, ठीक है, अगर मानते हैं पुलिस यहाँ खड़ी हो और किसी का हत्या नहीं हो और कोई किसी का मोटरसाइकिल छीन के चला जाए, अगर हम पूछे को कोई किसी का मर्डर थोड़ा हुआ, पुलिस तो यहाँ था ये था। लेकिन सवाल है जिस चीज़ के लिए आपको स्कूल, खास करके बच्चे के विकास को, पैसा को आपको वेतन के रूप में दिया जाता है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि नाइट गार्ड को बिहार सरकार अपने कोष से वेतन दे। स्कूल के विकास कोष से पैसा से, हाँ बिहार सरकार की चिट्ठी है कि इसी पैसा में से नाइट गार्ड को वेतन देना है। तो एक छात्र के गाड़ी, उसके गार्जियन के गाड़ी कमाई के फिक्स रूप में जमा करता है, उस पैसा से आपको वेतन दिया जाता है। तो कोई चोरी हो चाहे नहीं हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मैंने अपने पूरे काल में अपने नियम का पालन करें। जब तक आप स्कूल जब आपको ड्यूटी दिया इतना से इतना बजे से। 3 साल पहले जो नाइट गार्ड थे वो कौन है, उनका परिचय बता सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं? क्या 3 साल पहले जो थे, हाँ सुनिए, उनके मतलब बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं कि बाहरी मतलब कोई आपराधिक तत्व के सब लोग? नरौल गांव का जितना भी लोग था, शायद 1-2 बच्चा होगा अगर नरौल का पूरे स्कूल में। अगर आपको देखना है तो चल के देख लीजिएगा। कहा जा रहा था कि 3 नंबर वार्ड में स्कूल है और पूरा 3 नंबर। वो राजनीतिक से प्रेरित हो के प्रमुख पति धीरेन्द्र प्रसाद यादव ने लोगों का जमड़ा लगाया था। अच्छा, मानते हैं जिसका बच्चा बच्ची स्कूल से उसी को, मतलब जिसका बच्चा बच्ची नहीं पढ़ता है, ऐसे चलना है, चलो जी बाबा धाम चलना है तो हमको भी लेते चलिए, वही काम हुआ।
अगर पूछ दिया जाए जितना लोग आया था हमारे पंचायत के सरपंच सगीर अहमद भी थे, वो बोल रहे थे कि जिन भूमि जिसके बाप दादा ज़मीन दिए उनको हटा के बेगर भूमिदाता वाला को जमीन भूमिदाता में बना दिया गया है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि वो मेरे गांव के हैं सगीर आलम, उनको पहले बोलने से पहले होश आवाज़ में समझना चाहिए कि रमंगिया सिंह के पोता उमेश चौधरी प्रबंधन समिति में हैं भूमिदाता के पक्ष पर, तो उनके बाबा ने ज़मीन दिया है कि नहीं दिया है। किसी पर दोष लगाने से पहले दोष का आकलन कर लिएगा। सही अगर मेरे ऊपर आरोप है तो खुशी लगाई, हमको स्वीकार है। 3 साल पहले वाले नाइट गार्ड से बारे में बताइए थोड़ा सा। 3 साल पहले नाइट गार्ड जब से संभाजी जी जब विधानसभा में जीते और जब से मैंने उच्च विद्यालय में नाइट गार्ड का रूल आया कि नाइट गार्ड को रखना है, उस समय संभाजी प्रसाद जी ने नाइट गार्ड बहाल किए थे बैनाथ प्रसाद को, जो मेरे गांव जीतपुर के श्री स्वर्गीय जयश्री प्रसाद के लड़का थे। संभाजी जी जितना दिन साता में रहे वो रहे नाइट गार्ड में। प्रबंधन समिति में मेरे चाचा भूमिदाता में रहे बना सिंह, और शिक्षा प्रेमी में देवचंद्र प्रसाद यादव उस दिन भी रहे जिस दिन ऋषि संभाजी जी का सत्ता रहा। उसके बाद जब सत्ता बदली, शमीम साहब विधायक बने, आनंद फानन में वो जो कह रहे हैं कि बेघर सूचना का, उनसे पूछना चाहते हैं कि प्रबंधन समिति जब शमीम साहब के रिजिन में बर्खास्त हुई तो उन्होंने किस सदस्य को सूचना दिए थे कि आपको प्रबंधन समिति से हटाया जा रहा है। मैंने वो बतावे, धीरेन्द्र जी बताओ चाहे जितने भी बताओ, जिस दिन वो भूमिदाता के पोस्ट पर आए बैनाथ प्रसाद को हटा के और ऋषि यादव को हटा के शिक्षा प्रेमी में हटा के राजेंद्र चौधरी को मेरे गांव के मेरे परिवार है उनको बनाया गया, कि इनको सूचना देकर वो लोग हटाए थे। शमीम साहब चाहे जितेंद्र प्रसाद भूमिदाता बन गए, उसको भी तो सूचना देना चाहिए कि आपको इस कारण से इस प्रबंधन समिति को बर्खास्त किया जाता है, फिर नए सिरे से चयन होगा। और रही बात उस रीज में जब आए शमीम साहब, तो ये बेचारा एक बार चला गया वैष्णो देवी, फौज जाति बैनाथ प्रसाद जो रात्रि प्रहरी थे। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी अपने धर्म के, हाँ, सब लोग अपने धर्म के प्रति एक आध दिन दर्शन, कोई चादर मजार पर चादर चढ़ाने जाए, जो कोई बाबा पर जल चढ़ाने जाता है। तो ड्यूटी करने वाला कोई भी सरकारी पदाधिकारी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सर नौकरी में है तो 2, 4, 5, 10 दिन अवकाश लेके कहीं आना जाना उसको जा सकता है। उसमें ये बेचारा गया वैष्णो देवी गया, वहाँ से इस बेचारा का वीडियो कोई डाल दिया। वहीं माननीय प्रमुख पति धीरेन्द्र बाबू ने बीओ को कंप्लेन करके वो अपने से इस बेचारा को बहुत तंग किया गया, लेकिन किसी तरह 2-4 महीना समय काटते लेकिन बेघर नो वर्क नो पेमेंट के हिसाब से इसका वेतन मैंने उस दिन का नहीं मिला। फिर मैंने कह सुन के फिर ये कार्यरत हुआ। उसके बाद इसका तबीयत खराब हुआ, फिर एक बार एम्स में दिल्ली दिखाने चला गया, फिर वहीं नौटंकी इसके साथ हुआ, फिर इसको हटाया गया, फिर गोड़ मुड़ धर के और फिर इसको फिर रहा। उसमें 1.5 साल हमको 1.5 साल मैंने बेगर वेतन का, पहले वाला गार्ड, हाँ 1.5 साल बेगर वेतन को इनको रखा गया। इनको दे दीजिए। और रही बात जब बोलने दीजिए नहीं क्या, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। शॉर्ट में बात रखवाइए, दोनों चाचा भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। इन लोगों को भी बोलना है, उनसे बोलिए। एक सवाल थोड़ा उनसे एक में करो तो उसके बाद दिन कर लीजिए। एक सवाल शॉर्टकट में अच्छा, आप लोग परिचय दे दीजिए। बिल्कुल पूछिए। देखिए बात है 2 बीघा जमीन। वीडियो कीजिए ना भाई। प्रमुख पति जी का ये आरोप है कि उसमें 2 एकड़ जमीन उन्हीं का है। मैं उनसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर 2 एकड़ ज़मीन का कागज़ उनके बाबा के नाम से या उनके पिताजी के नाम से जिस दिन प्रूफ कर देंगे स्कूल में, मैं प्रबंधन समिति से उस दिन इस्तीफा लगा दूंगा। रही बात कि अगर उनकी पटेदारी आधे गांव है बिशुनपुरवा में, कोई दान कर दिया तो क्या सभी का हो गया का ज़मीन? जिस तरह मैं कहता हूँ मेरे बाबा ने दान किया है, प्रमुख साहब बता दे कि उनके बाबा का उनके पिताजी के नाम से दस्तावेज होगा, मैं उसी दिन प्रबंधन समिति से इस्तीफा लगा दूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, पूर्व गार्ड साहब हैं।